नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बांके बिहारी मंदिर के परिसर में अचानक हड़कंप मच गया जब सेवायत और सुरक्षा कर्मियों के बीच जोरदार विवाद हुआ। तकरार इतनी बढ़ी कि लात घूंसे तक चले। मंदिर में मौजूद श्रद्धालु हैरान रह गए। प्रशासन ने तुरंत स्थिति को संभाला और सभी को शांत कराने के प्रयास किए ताकि पूजा व्यवस्था प्रभावित न हो। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में बड़ा बदलाव आने वाला है। भजन लाल सरकार ने घोषणा की कि अब 2 संतान की शर्त हट जाएगी। 3 बच्चों वाले भी चुनाव में भाग ले सकेंगे। इससे ग्रामीण और शहरी उम्मीदवारों को नई संभावनाएं मिलेंगी और स्थानीय राजनीति में भागीदारी का विस्तार होगा। एनसीसी को राज्यपाल बागड़े ने विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला संगठन बताया। उन्होंने कहा कि यह अनुशासन, नेतृत्व और टीम वर्क की शिक्षा देता है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों में इसमें शामिल होने की उत्सुकता बढ़ रही है, जो उनके व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य की तैयारी के लिए बेहद सहायक साबित होगा। मारवाड़ हॉर्स शो का इंतजार शनिवार से खत्म होने वाला है। 2 दिन की यह प्रतियोगिताएं विभिन्न घुड़सवारी, कूद और शो इवेंट्स में दिखाई देंगी। आयोजक मानते हैं कि यह क्षेत्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभाओं को मंच देगा। दर्शक उत्सुकता से समारोह का आनंद लेंगे और प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ेगा। किसानों की राहत की खबर आई जब धान और अन्य फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना लागू हुई। किसान दुर्गालाल को इस योजना के तहत 40,000 रुपए की सब्सिडी मिली। इससे फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई और किसानों के आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद मिली। योजना ने ग्रामीण इलाकों में उत्साह बढ़ाया। ग्रेजुएट्स के लिए रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। पीएनबी ने हजारों पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन या निर्धारित माध्यम से पूरा कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवा इसे सुनहरा अवसर मान रहे हैं। नौकरी और स्थिरता के साथ वे वित्तीय क्षेत्र में कदम रख पाएंगे। राजस्थान में मौसम की बदलती तस्वीर ने लोगों को सतर्क कर दिया। 7 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और तापमान में बदलाव का अनुमान है। मौसम विभाग ने किसानों और नागरिकों को आवश्यक एहतियात बरतने और कृषि गतिविधियों में सावधानी रखने के निर्देश दिए। स्कूलों की स्थिति को लेकर चर्चा तेज हो गई। जर्जर स्कूल भवनों और शिक्षा के संसाधनों के अभाव के बीच मंत्री द्वारा 55 लाख की फॉर्च्यूनर कार लेने की खबर पर विपक्ष ने सवाल उठाए। इस मुद्दे ने शिक्षा और सार्वजनिक धन के उपयोग पर बहस को गर्म कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद जांच तेज हो गई। सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर और आसपास का क्षेत्र खाली कर निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में संदिग्ध कोई वस्तु नहीं मिली। प्रशासन ने कोर्ट, सुरक्षा और कार्यवाही में कोई समझौता नहीं करने की बात कही। राजस्थान बोर्ड 12वीं परीक्षा शेड्यूल में बदलाव हुआ है। 2 पेपर अलग अलग शिफ्ट में होंगे। छात्रों और अभिभावकों को टाइम टेबल की जानकारी दी गई है। परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थी नए शेड्यूल के अनुसार रणनीति बदल रहे हैं ताकि परीक्षा समय पर और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। कूनो जंगल में रणथंभौर के टाइगर अपनी नई टेरिटरी खोज रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है। टाइगर की गतिविधियों का अध्ययन और संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों को वन्य जीव सुरक्षा नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई। किसान धर्मराज ने खीरे की खेती में नई तकनीक अपनाई और कम लागत में शानदार मुनाफा कमाया। सालाना 10 लाख रुपए तक की आमदनी हुई। तकनीक ने उत्पादन बढ़ाया और बीज से लेकर सिंचाई तक खर्च कम किया। अन्य किसान भी इस मॉडल को अपनाकर लाभ कमाने की तैयारी कर रहे हैं। नेशनल हाईवे किनारे अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई। बुलडोजर चलाने की तैयारी से निर्माणकर्ताओं और स्थानीय लोगों में हलचल मची। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संदेश दिया गया। इससे सड़क सुरक्षा और नियोजित विकास सुनिश्चित होगा। रेलवे से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया। विनायक लॉजिस्टिक्स पर ईडी ने कार्रवाई की और करोड़ों की संपत्ति कुर्क की। रेलवे को धोखा देने का आरोप था। जांच एजेंसियों ने मामले की गंभीरता से समीक्षा की। यह कार्रवाई व्यापारिक अनुशासन और कानूनी अनुपालन को मजबूत करने के लिए की गई। आमेर किले के मावठा सरोवर में जल्द ही बोटिंग सुविधा शुरू होने जा रही है। पर्यटन को और रोमांचक बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। पर्यटक अब जल गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखने का आश्वासन दिया है। सांगानेर क्षेत्र में 4 लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण के कारण 125 दुकानों और मकानों पर संकट की स्थिति बन गई। प्रशासन ने प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है। इस मुद्दे ने स्थानीय व्यापार और आवास पर चिंता बढ़ा दी है।
जयपुर के ग्रामीण इलाके में बिजली कटौती का खतरा मंडल अधिकारियों की सख्ती के कारण सामने आया। नलकूप कनेक्शन की जांच में कई जगहों पर आपूर्ति रोकी गई। विधानसभा में इसके कारण हंगामा हुआ और जनता ने नियमित बिजली सेवाओं की मांग तेज कर दी। जयपुर में व्याख्याता सुसाइड केस ने सामाजिक ध्यान खींचा। परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं और मुर्दा घर के बाहर धरना दे रहे हैं। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट को गो अराउंड करना पड़ा। रनवे को छूने के बाद विमान को दोबारा उड़ाना पड़ा। दूसरे प्रयास में सुरक्षित लैंडिंग हुई। यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। एयरपोर्ट अधिकारियों ने सुरक्षा और प्रोसेस में सुधार का आश्वासन दिया। पैरोल पर रिहा बंदियों ने अनोखी पहल की। उन्होंने जेल परिसर में ही अपनी शादी की और अवधि पूरी होने पर खुली जेल लौट गए। प्रशासन ने सामाजिक और कानूनी प्रावधानों का पालन करते हुए इस प्रक्रिया को नियंत्रित किया। अन्य बंदियों और जेल अधिकारियों के लिए यह मामला चर्चा का विषय बन गया। राजस्थान में आज सुबह अचानक हड़कंप मच गया जब जयपुर, अजमेर और जोधपुर के जिला न्यायालयों और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए मिली। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हाई अलर्ट पर आ गईं और सभी प्रवेश द्वार और आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। जयपुर में हाईकोर्ट परिसर खाली करवा दिया गया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने सघन तलाशी ली। न्यायालय के कर्मचारी और वकील सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए। परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी गई। कोर्ट की कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए नया कानून लाया जाएगा। इसका मसौदा जल्द सदन में पेश किया जाएगा। इससे खेजड़ी की कटाई और क्षति पर रोक लगेगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत अनशन पर बैठे पर्यावरण प्रेमियों ने कल देर रात सरकार के लिखित आश्वासन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया। आंदोलनकारियों ने कहा कि अब वे सरकारी कदमों की निगरानी करेंगे। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि खेजड़ी संरक्षण के लिए ठोस कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026 की रूपरेखा साझा की। 11 फरवरी को पेश होने वाला बजट लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर जोर रहेगा। बजट को लेकर विधानसभा में विचार विमर्श और राजनीतिक बहस तेज होने की उम्मीद है। नागौर में पुलिस ने अवैध फार्म हाउस पर छापा मारा और 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट तथा 8,000 से अधिक डेटोनेटर्स जब्त किए। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि यह विस्फोटक बड़े पैमाने पर आतंक या अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किए जा सकते थे। आरोपी अब भी पुलिस हिरासत में हैं। भरतपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2 कनिष्ठ अभियंताओं को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति और लेन देन की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। राजस्थान में मौसम ने दोहरे रंग दिखाए। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने से प्रदेश में धूप खिली और ठंड से राहत मिली। हालांकि फतेहपुर में तापमान अब भी 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने लोगों को ठंड के समय सावधानी बरतने और गर्म कपड़े रखने की सलाह दी। बाड़मेर में आज रिकॉर्ड तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जबकि शेखावाटी के जिलों में ठंड का असर जारी रहा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की यह विरोधाभासी स्थिति किसानों और नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है। प्रशासन ने आवश्यक सतर्कता बनाए रखने की हिदायत दी। राज्य सरकार ने आरपीएससी की आगामी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश जारी किए। अब सभी परीक्षाओं के अंक सार्वजनिक किए जाएंगे और प्रक्रिया पूरी तरह खुली रहेगी। इससे अभ्यर्थियों में विश्वास बढ़ेगा और भर्ती प्रक्रिया में कोई भी अनियमितता न रह पाएगी। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन के बाद प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह का माहौल है। खिलाड़ी की जीत से टीम और स्थानीय क्लबों में जोश बढ़ा है। युवा क्रिकेटरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है और खेल गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जैसलमेर के डेजर्ट फेस्टिवल की तैयारियों के बीच विदेशी पर्यटकों की संख्या में इस हफ्ते 20% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रशासन और पर्यटन विभाग ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है। इससे स्थानीय व्यापारियों और पर्यटन उद्योग को भी लाभ मिल रहा है और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
जयपुर और उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधूरे कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करने का नया डेडलाइन प्रशासन ने जारी किया। निर्माणाधीन कार्यों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए जाएंगे। नागरिकों को बेहतर सेवाओं का फायदा जल्दी मिलेगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए विद्या संबल योजना के नए चरण पर आज शिक्षा संकुल में महत्वपूर्ण बैठक हुई। योजना में पदों के चयन, प्रशिक्षण और डिजिटल अटेंडेंस शामिल हैं। इससे छात्रों को बेहतर शिक्षा और स्कूल प्रशासन में स्थिरता सुनिश्चित होगी। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने आज से विशेष डिजिटल चालान अभियान शुरू किया। नो पार्किंग और बिना हेलमेट वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर अनुशासन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। नागरिकों को नियमों का पालन करने और चालान से बचने की चेतावनी दी गई। ऊर्जा विभाग ने दावा किया कि रब्बी की फसल के लिए किसानों को ब्लॉक में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे सिंचाई और कृषि गतिविधियों में रुकावट नहीं आएगी। किसानों को फसल संरक्षण और बेहतर उत्पादन के लिए पर्याप्त विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी पूरी कर दी गई है। राजस्थान सरकार के सोशल मीडिया और सरकारी यूट्यूब चैनलों पर किए जा रहे खर्च को लेकर विपक्ष ने विधानसभा में सवाल उठाए। सरकार ने जवाब दिया कि यह जनता तक सेवाओं और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। चर्चा में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर रहा। मौसम विभाग ने 9 से 11 फरवरी के बीच राजस्थान में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की चेतावनी जारी की। विभाग ने बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। प्रशासन और नागरिकों से सावधानी रखने, आवश्यक सामग्री और कृषि सुरक्षा उपायों की तैयारी करने का अनुरोध किया गया। जयपुर सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में स्थिरता रही। चांदी के भाव में मामूली गिरावट दर्ज की गई। व्यापारियों का कहना है कि वैश्विक मांग और स्थानीय क्रय शक्ति के आधार पर कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव संभव है। निवेशक और ग्राहक सतर्कता के साथ बाजार की निगरानी कर रहे हैं। 4 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री से नीचे गिर गया। फतेहपुर में तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। ठंडी हवाओं और साफ आसमान के चलते लोग सुबह सुबह ठिठुर रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और नागरिकों से सर्दी से बचाव के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी। राजस्थान बजट 2026 में 6 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के सेक्टर को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि बजट में राज्य के विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर रहेगा। राजस्थान में समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीद की तुलाई अवधि 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इससे किसानों को फसल बेचने का अतिरिक्त समय मिलेगा। कृषि विभाग ने खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं और किसानों से कहा है कि वे समय पर अपनी फसलें बेचें। इंडिया स्टोन मार्ट प्रदर्शनी नए राजस्थान के संकल्प का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन करते हुए कहा कि यह प्रदर्शनी राज्य की उद्योग, निर्माण और नवाचार की ताकत को दिखाती है। निवेशकों और व्यवसायियों के लिए यह अवसर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। कृषि विश्वविद्यालय में नई तकनीकों से जुड़ने का बड़ा अवसर मिलेगा। छात्रों और शोधकर्ताओं को आधुनिक कृषि तकनीकियों और नवाचार में प्रशिक्षण मिलेगा। इससे राज्य में कृषि उत्पादन, किसानों की आय और खाद्य सुरक्षा में सुधार की संभावना बढ़ेगी। वसंत ऋतु में मक्का की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। अच्छी फसल, कम लागत और उच्च लाभकारी मूल्य के कारण किसानों की आमदनी बढ़ रही है। कृषि विशेषज्ञों ने कहा कि यह मौसम और कृषि तकनीक का संयोजन किसानों के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर रहा है। जयपुर हवाई अड्डे पर रनवे छूकर विमान फिर आसमान में उड़ गया। यात्रियों में हड़कंप मच गया, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई। प्रशासन ने कहा कि तकनीकी जांच और सुरक्षा प्रक्रियाओं के कारण विमान सुरक्षित रहा। यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। पान मसाला केस में समन की अनदेखी के कारण सलमान खान को बड़ा झटका लगा। अब 6 फरवरी को उन्हें जयपुर कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य है। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि अदालत की यह कार्रवाई न्याय प्रक्रिया के महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्वर्ण जयंती समारोह में शल्यकोण का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर आयुर्वेद और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए। संस्थान ने आयुर्वेदिक चिकित्सा और शोध को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई और शिक्षा तथा स्वास्थ्य में योगदान को सराहा। अखिल भारतीय ध्रुवपद नाद निनाद विरासत समारोह 10 फरवरी को आयोजित होगा। इसमें विभिन्न राज्यों से कलाकार भाग लेंगे और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेंगे। समारोह का उद्देश्य संगीत कला को बढ़ावा देना और नई पीढ़ी में पारंपरिक संगीत के प्रति रुचि जगाना है।
है। नवंबर से जनवरी तक ट्रैफिक उल्लंघनों पर बड़ी कार्रवाई की गई। 5.73 करोड़ से अधिक की राशि राजकोष में जमा हुई। प्रशासन ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने और नियमों का पालन कराने के लिए यह कदम उठाया। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की सीख मिली। T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के फैसले क्रिकेट और कूटनीति के संदर्भ में चर्चा का विषय बने। मैच आयोजन और टीमों की रणनीतियों पर ध्यान दिया गया। खेल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण बताया गया। दिल्ली NCR में घने कोहरे की चादर ने विजिबिलिटी 50 मीटर तक घटा दी। सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बरकरार है। यातायात प्रभावित हुआ और प्रशासन ने वाहन चालकों से सतर्क रहने की सलाह दी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में स्थिति पर नजर रखने को कहा। भारत की वायु शक्ति को मजबूत करने के लिए राफेल विमानों की खरीद पर विचार किया जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इससे लड़ाकू क्षमता और रणनीतिक बल बढ़ेगा। सरकार ने इसे देश की सुरक्षा और रक्षा तकनीक के विकास के लिए जरूरी कदम बताया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम से राहत मिलेगी। गौड़ चौक और तिगरी के बीच 2 नए यू टर्न बनाए जाएंगे। परियोजना से वाहन चालकों की यात्रा समय कम होगी और यातायात सुचारू रहेगा। प्रशासन ने कहा कि यह सुधार नागरिकों के लिए सुविधाजनक होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष की नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाए। चर्चा में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर जोर दिया गया। पीएम ने कहा कि सरकार विकास और सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। एम्स ने इंटरनेट और ऑनलाइन गेम की लत का पता लगाने के लिए नया टूल विकसित किया। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं में रिस्क स्कोर का आकलन करना है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे समय रहते उपचार और मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकेगा। भारत को अमेरिकी टैरिफ में डील मिलने से पाकिस्तान खिसियाया। शहबाज मुनीर की प्रतिक्रिया में कहा गया कि इस कदम से व्यापारिक और राजनीतिक दबाव पर असर पड़ा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन बनाए रखा और अपने हित सुरक्षित किए। जयपुर में बारामती प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट पहली कोशिश में रनवे पर नहीं उतर पाई। यात्रियों में तनाव और हड़कंप मचा। प्रशासन ने कहा कि तकनीकी कारणों और सुरक्षा उपायों के कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। सचिन पायलट ने राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा और बीसलपुर बांध से संबंधित बड़ी डिमांड की। पत्र में जल आपूर्ति